नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जरी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? उत्तर, हम यह सही मानते हैं कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। और दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो इसमें देखिए, दिन दिया है, कारण दिया है, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उत्तर होगा पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण होता है, उसमें कहीं भी उस दिन तिरछापन नहीं आता, उस दिन यह बात नहीं हो सकती। प्रथमा से अष्टमी के बीच भी चांद गोल मटोल दिखाई नहीं देता, इस कारण इस दौरान भी चांद से गप्पे लगाना संभव नहीं जान पड़ता। अतएव चांद से ये गप्पें कवि ने अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी, क्योंकि अष्टमी से पूर्णिमा के दिनों में चांद तिरछेपन से पूर्ण गोलाई का रूप लेता है। तीसरा प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्द को अपने ढंग से लिखकर बताओ। उत्तर है, इस कविता के निम्नलिखित शब्दों को चित्र की आकृति दी जा सकती है। आकाश, तिरछे, नजर, खूब शब्दों की चित्र आकृति। तो आप देख सकते हैं, आकाश, तिरछे, नजर, खूब। अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने को हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह कई बातों से चिढ़ जाएगा। उसे अपने आप को तिरछा कहलाना अच्छा नहीं लगेगा। यह कहना कि तुम तिरछे नजर आते हो उसकी चिढ़ का कारण बन जाएगा। तुमने सारे आकाश को अपनी पोशाक की तरह बना रखा है, अपने सारे शरीर को ढक रखा है, अपना सिर्फ मुंह ही खोल रखा है। ये बातें भी उसे अच्छी नहीं लगेगी, वह इनसे भी चिढ़ जाएगा। इस प्रकार यह कहना कि तुम्हें घटने बढ़ने का रोग है, तुम जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो और घटने लगते हो तो घटते ही जाते हो। तुम्हारी यह विशेषता नहीं, यह तो एक बीमारी है। यह बीमारी भी ऐसी है जिसका कोई इलाज है ही नहीं। तुम तो सदा ऐसे ही रहोगे। यह बात भी चांद को कभी अच्छी नहीं लगेगी। चांद ने अपने तिरछे नजर आने के आक्षेप का उत्तर देते हुए कहा होगा कि तुम्हें सुंदरता की पहचान ही नहीं है, यह मेरा बांकपन तुम्हें तिरछा लगता है। उसने अपने मुंह खोलकर रखने के कटाक्ष का उत्तर देते हुए कहा होगा कि तुम मेरे सुंदर प्रकाशयुक्त मुंह को ही ठीक तरह से नहीं देख पा रहे,
मेरा मुख ही इतना प्रकाशवान है, उसका प्रकाश सारे आकाश में फैला हुआ है। यदि मैंने शरीर के और किसी अंग को खोल दिया तो उसकी ठंडक से तुम ठिठुर जाओगे। घटने बढ़ने का मुझे कोई रोग नहीं है, यह तो मेरी विशेषता है। यही कारण है कि कई लोग पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष महत्व देते हैं और उसे बड़ी आस्था के साथ मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो सूरज से गप्पे। सूरज, ऐसे क्यों ऐठे ऐठे फिरते हो? पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम हो तो आग का गोला ही, तपाते हो दुनिया को जी भर कर, झुलसा देते हो हर किसी को। क्या कहा जीवन दान देते हो। तुम्हारे बिना जग चल नहीं सकता, तुम अन्नदाता हो, जीवन का वरदान हो। माना यह सब ठीक है, पर क्या तुम्हारा यूं ही इतराना भी ठीक है? पेड़ से गप्पे। तुम पेड़ हो, छाया देते हो, भोजन देते हो, पक्षियों को शरण देते हो, वर्षा का आधार हो, फल लगने पर झुक झुक जाते हो, लोगों को नमन का पाठ पढ़ाते हो, स्वयं तप कर लोगों को ठंडक पहुंचाते हो, दूसरों के लिए सब अर्पण कर जाते हो, फिर भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, दुनिया की ऐसी है, वह सबके साथ ऐसा ही सलूक करती है, पर घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस सफर में अकेले नहीं, और भी बहुत है तुम्हारे जैसे। भाषा की बात है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ख, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, ठंडी रात, मखमली घास, जंगली फूल, कीमती गहने, कश्मीरी भाषा। उत्तर है गुलाबी। क का उत्तर गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली और कश्मीरी, ये सभी शब्द विशेषण हैं। ये सभी विशेष क्रमशः गुलाब, मखमल, कीमत, ठंड, जंगल और कश्मीर में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। ख का विशेषणों के लिए एक एक संज्ञा। गुलाबी नगरी, मखमली गलीचा, कीमती पत्थर, ठंडी जगह, जंगली जानवर और कश्मीरी पंडित में क्रमशः नगरी, गलीचा, पत्थर, जगह, जानवर और पंडित संज्ञा शब्द है। दूसरा प्रश्न है, गोल मटोल, गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ है सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर, क का चारा वारा, रोटी वोटी, दाल दूल, पानी वानी। क का चारा वारा, रोटी वोटी, दाल दूल, पानी वानी। वाक्य, इस खेत में कोई चारा वारा नहीं है। रोटी वोटी, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए। दाल दूल, थोड़ी दाल दूल मुझे भी दे दो। पानी वानी, उनसे मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। ख, छोटी मोटी बातों पर लड़ना ठीक नहीं। काला कलूटा, वह काला कलूटा लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही इसे लेना। मेल जोल से बहुत लाभ होता है। अब प्रश्न संख्या 3 है, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का, ख, गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। उत्तर दिशा, हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित है। जवाब, उस प्रश्न का उत्तर रमा ने दिया है। आम, साधारण समान, यह आम रास्ता नहीं है, एक प्रकार का फल। लंगड़ा आम बहुत स्वादिष्ट होता है और तथा एवं अधिक। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, मुझे और दूध चाहिए। प्रश्न संख्या ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य लिखो।
उत्तर, इस कविता में कोई ऐसी पंक्ति या पंक्तियां नहीं है जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, पर जो कि, चूंकि और हालांकि का प्रयोग नीचे दिए जा रहा है। ताकि पिताजी मेरे लिए छाता लाए ताकि मैं बरसा में भीग न जाऊं। माता पिता कठोर व्यवहार करते हैं ताकि बच्चे बिगड़ न जाएं। जबकि दुकानदार हमारे घर आकर शोर मचाने लगा जबकि मैंने उसका बिल चुका दिया था। मैं केवल मित्रता निभाने के लिए स्नेहा के घर गई जबकि वह मुझसे बात भी नहीं करती। चूंकि तुम बीमार हो इसलिए डॉक्टर से दवाई जरूर ले लो। चूंकि तुम व्यायाम करते हो इसलिए तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि वह अच्छा लड़का है फिर भी कभी कभी गलती कर बैठता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।